पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, मरियम नवाज आज चली हुई लड़, कमेंट करें ज़रा। पहले ही कर दिया था, जब पासपोर्ट मिला हमने कहा फ़ौरन इनको बोर्डिंग पास अब मिलेगा, और बोर्डिंग पास मिला और चले गए। ये वाहिद पार्टी है तहरीक इंसाफ जिसके लोग बाहर नहीं जाते जब भी कोई चीज़ ऐसी हो। बाकी सारी पार्टियों के लोग जो हैं वो मुल्क में या इक़्तिदार में होते हैं या मुल्क से बाहर होते हैं। सिर्फ इमरान खान साहब पे क्या क्या केसेस हुए, क्या क्या चीज़ें अभी भी चला रहे हैं। रोज़ नाश्ते में एक FIR उनके पास आ जाती है, लेकिन इमरान खान साहब क्या मुल्क से भागेंगे। इमरान खान साहब अदालतों का भी सामना करते हैं, पहले भी किया, हमेशा करते हैं। उनका जीना मरना पाकिस्तान में है। लेकिन ये कंट्रास्ट है ना अब्बास साहब कि एक तरफ आप देख रहे हैं इमरान खान है जो जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं ऐसे हुक्मरान जो सिर्फ इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान आते हैं, अपने केसेस की लेन देन के लिए पाकिस्तान आते हैं। अभी तक इन्होंने किया क्या आके? इन्होंने सिर्फ एक काम किया, अपने आप के केसेस माफ किए, पासपोर्ट लिए, बोर्डिंग पास लिए और चले गए। अब भी दोबारा कोई लंदन के अंदर समझ रहे हैं प्लान बन रहा है। अब तो प्लान पब्लिक ने बनाया, पब्लिक ने प्लान बना लिया। अब कोई और प्लान नहीं चल सकता, क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की अक्सरियत, 2/3 अक्सरियत से ज्यादा ने एक प्लान बना लिया हुआ है, वो प्लान अब चलेगा। और उसमें यह है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये एक्सपोर्ट हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता इनके और लोग भी जो हैं वो अब निकलना शुरू करेंगे, क्योंकि अब इनके जाने का वक्त है। इन्होंने ये प्लान कामयाब होगा क्या समझते हैं? फाइनल कॉल से ये मामलात, इलेक्शन जो आपकी डिमांड है, इलेक्शन की तरफ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और अक्ल इसमें है कि हम पहले ही कोई फैसला करें, ऐसा फैसला करें जो मुल्क के मफाद में हो। और वो फैसला ये है कि जिस तरह से आप मुझे बताएं, जो गैर यकीनी की ये जो फ़ज़ाएं और आए दिन ये बढ़ रही है, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब आदमी को हो रहा है। तो इसलिए इस्तेकाम आएगा सियासी तो इकॉनमी बेहतर होगी, और उसके लिए एक ही रास्ता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लेकिन अगर ये अनाउंस नहीं करते, अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर कोई अनाउंसमेंट नहीं आती, तो फिर कॉल दे रहे, और कौम तैयार है। इस बार कौम की कॉल को हम ज्वाइन कर रहे हैं। आप इमरान खान साहब के करीबी साथियों के साथ ट्रैवल भी करते हैं, वो क्या सोचते हैं इस सारे मामले पर? उन्हें सिर्फ मुल्क की फिक्र है, कौम की फिक्र है, इस गरीब लोगों की फिक्र है, वो जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखिए, मुझे आप तारीख में कोई ऐसा लीडर बता दें जिसका इक़्तिदार गया हो और वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इतनी ज्यादा पॉपुलर भी और मेहनत भी कर रहे हो कौम के लिए। यहाँ जैसे इक़्तिदार जाता है, लोग कहते हैं जी बस अब रेस्ट टाइम है, भागना है। राना सनाउल्लाह ने तो कल भी मीटिंग में कहा है कि हमने लॉन्ग मार्च को रोकना है। तहरीक इंसाफ 25 मई को सब कुछ देख चुकी है, क्या स्ट्रेटेजी होगी तहरीक इंसाफ की? तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी तो सिर्फ इमरान खान को पता है, और सीनियर क़यादत में से कुछ लोग हैं उनको पता है, मुझे और आपको नहीं पता। और हम हैं वर्कर, हम इंतजार कर रहे हैं। जो भी स्ट्रेटजी होगी, जो भी ड्यूटी लगेगी, हम वो करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो धमकियां दी जा रही हैं वजारत दाखिला की तरफ से, ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस बार इनको तो पता है ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इमरान खान क्या कर रहे हैं, ये इनको समझ नहीं है। और इमरान खान साहब जो हैं इस बार पूरी कौम को तैयार करके, और इस बार, और दूसरी बात ये है, हमारा एक सवाल है आपके जरिए आला अदलिया से कि क्या किसी भी जमहूरियत में, किसी भी मुल्क में, क्या शहरियों का पुरअमन एहतजाज करना उनका हक नहीं है? इनसे मैं पूछता हूं, ये लोग आए थे डी चौक कांपे टांगी मार्च लेकर के, कितनी बार आए? 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, कितनी दफा आए? पहले अलग अलग गए, फिर मुश्ततर को गए। सर वो तो हो गया, मिलती वो तो हो गया सर। आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि लॉन्ग मार्च की तारीख डिले हो जाएगी? आप क्या समझते हैं इस वक्त? मेरा ख्याल है कि अब जो लॉन्ग मार्च है वो नहीं होगा, अब फाइनल कॉल होगा। अब वो जो चीज आप जो कह रहे हैं ना, वो डिले चीज, ये अब वो नहीं होगा, अब फाइनल कॉल होगा। अक्टूबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में मामलात, मुझे इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये समझ है कि 12 रबीउल अव्वल के बाद होगा, ये समझ है। उससे पहले नहीं हो रहा है। जी हाँ, थैंक यू। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा, and your time starts now.
लाखों करोड़ों, बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।